What is up guys, welcome back to another video। ये रहने वाला है आपका लास्ट और फाइनल पार्ट आपके द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। फर्स्ट चैप्टर आपका जो सिलेबस का है पॉल साइंस का, उसमें आपका ये फिफ्थ पार्ट और ये लास्ट पार्ट रहने वाला है। इसमें आपके सारे एडिट टॉपिक्स जो हैं वो मैं कवर करने वाला हूँ। तो एडिट टॉपिक्स में आपका क्या क्या आता है आपको मैं पहले बता देता हूँ ताकि कहीं कन्फ्यूजन ना हो बाद में। तो मैं आपको पहले समझा देता हूँ कि क्या क्या आपके आ रहा है। सो बेसिकली एक तो आपका अरब स्प्रिंग आ ही रहा है, ये तो आपने गेस कर ही लिया होगा। साथ साथ इसके साथ ना कुछ वॉर्स हैं आपकी जो आ रही हैं, जो यूएस हेजेमनी का कुछ पार्ट है वो आएंगी। ठीक है, एक इन्वेजन है जो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मैंने आपको ऐसे करा दिया था चैप्टर के बीच में ही कि 1979 में ना वो इन्वेजन हुआ था। मैं आपको वो भी सुना दूंगा साथ साथ। पर उससे पहले हम लोग इस पे आते हैं, अरब स्प्रिंग पे। ठीक है, ये वॉर्स है और इन्वेजन है, ये तीन चीज़ें ही इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा आपका CIS है, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, याद रखना। CIS जो था ना, बेसिकली CIS बना था दिसंबर में। ठीक है, आपको मैं वो भी बता दूंगा। तो हम लोग अभी पहले अरब स्प्रिंग कर लेते हैं, फिर वॉर्स करते हैं, फिर मैं इन्वेजन करूँगा, फिर मैं कराऊंगा CIS। ठीक है, तो ये चार चीज़ें हैं हमारी जो हमको करनी है। ओके, वैसे CIS मैंने आपको करा दिया था चैप्टर के बीच में, बट फिर भी मैं भी आपको फिर सुना दूंगा एक बार। ठीक है, तो अरब स्प्रिंग की बात करते हैं। 21st सेंचुरी जो थी विटनेस्ड इमर्जेंस ऑफ न्यू डेवलपमेंट्स। ठीक है, for democracies and democratization in West Asian countries. One such event is characterized as Arab Spring that began in 2009. Located in Tunisia, the Arab Spring took its root where the struggle against corruption, unemployment, and poverty. So basically, it was against corruption, unemployment, and poverty. Was started by the politics, which turned into a political movement because people considered the existing problems as outcome of the autocratic dictatorship. ठीक है, the demand for democracy that started in Tunisia में start हुआ था, spread throughout the Muslim dominated Arab countries in West Asia. Hosni Mubarak, who had been in power in Egypt since 1979, also collapsed as a result of the massive democratic protests. In addition, the influence of Arab Spring could also be seen in Yemen, Bahrain, Libya, and Syria, where similar protests by the people led to democratic awakening throughout the region. मैं बताता हूँ था क्या बेसिकली। ठीक है, बेसिक चीज़ ये थी, आपको पता ही है हमारा जो सेंट्रल एशिया या वेस्ट एशिया, सेंट्रल भी नहीं, वेस्ट एशिया वाला पार्ट जो है ना, जहाँ पे सारी अरब कंट्रीज आती हैं, है ना, वो वेस्ट एशिया में ना एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ अगेंस्ट देयर एग्जिस्टिंग रिजीम्स, जो ऑटोक्रेटिक डिक्टेटरशिप वाली रिजीम्स थी। लोग बोलते थे हमको ये नहीं चाहिए, हमको अब चाहिए फ्रीडम, हमको चाहिए डेमोक्रेसी। तो इन लोगों ने अपनी एग्जिस्टिंग रिजीम जो थी उसके अगेंस्ट चालू कर दिया प्रोटेस्ट करना। ठीक है, शुरू कहाँ से हुआ ये? शुरू ये हुआ आपका तुनीजिया, तुनीजिया से शुरू हुआ। क्यों शुरू हुआ तो मैं आपको बताता हूँ, ये आपके इसमें लिखा नहीं हुआ पर आपको समझना चाहिए, वरना तभी आपका ये आंसर में चलेगा। बेसिकली मोहम्मद बुजाजी थे। ठीक है, मोहम्मद बुजाजी एक वेजिटेबल वेंडर थे या सेलर थे। ठीक है, तो उनने ना परमिट के लिए, तुनीजिया में यू रिक्वायर परमिट टू सेल वेजिटेबल्स, तो उन्होंने वो परमिट के लिए अप्लाई कर रखा था पहले से, बट उनको अभी तक मिला नहीं था क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी तक उनको अप्रूव ही नहीं किया था उनका ये जो परमिट था। ठीक है, तो एक दिन ना वहाँ पे उनकी जो स्टॉल था जहाँ वो रखते हैं अपना, वहाँ पे ना वो आए पुलिस वाले। वो कहते हैं कि यार आपके पास परमिट है दिखाओ। कहते हैं परमिट मैंने अप्लाई कर रखा है पर है नहीं मेरे पास अभी। तो कहते हैं आप कैसे बेच रहे हो बिना परमिट के? तो उसका सारा का सारा जितना वेजिटेबल होता है ना उसको करते हैं सीज, और वो सीज करके उसको साथ ले आते हैं। तो मोहम्मद वसासी इसके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट करता है। ठीक है, कि आप ही ने मेरे को नहीं परमिट दिया, वो मैंने तो अप्लाई कर रखा है, मेरी गलती क्या है इसमें? ठीक है ना, आप मेरे ये सब ले गए। तो उसने ना तुनीजिया में जो गवर्नर था उसके घर के सामने आके अपने आप को आग लगा दी। बेसिकली लेट हिमसेल्फ टू फायर एंड वहां से शुरू हुआ एक ऐसा एक फ्लो, या मैं बोलूँगा एक लेयर ऐसी चली चालू हुई कि लोगों ने सिंपैथाइज करना शुरू कर दिया विद मोहम्मद बुजाजी, एंड दे वर लाइक हमको हमारे इस रिजीम में जहाँ इतनी डिक्टेटरशिप है हमको नहीं रहना। तो वहाँ से शुरू होता है ये आपका ना बहुत लंबे पार्ट तक आता है। जैसे शुरू तुनीजिया से हुआ था, उसके बाद ना होस्नी मुबारक है, एक इजिप्ट में होस्नी मुबारक जो 1979 से लेके काफ़ी टाइम तक 2009 इश के आसपास तक वो पावर पावर में था। बट 2009 में जो ये मूवमेंट शुरू होने लग गए तो वो भी ये भी हट गए थे। हालांकि
लोग कहते हैं कि इनका जो अभी नई गवर्नमेंट बनी है वहाँ पे उसके साथ, क्योंकि इनके टाइज अच्छे हैं तो इनका वापस से कंट्रोल आ गया लोगों पे, तो वो चीज़ है। बट इजिप्ट पे भी एक इजिप्ट तक ये पहुंचा, इजिप्ट से आगे यमन, बहरीन, लिबिया, सीरिया तक ये सब पहुंचा। हालांकि ये नहीं है कि हर जगह सही हुआ, हर जगह अच्छा मूवमेंट हुआ, नहीं, बहुत जगहों पे गलत भी हुआ। जैसे सीरिया में कंडीशन इंप्रूव नहीं हुई, कंडीशन उल्टा ज़्यादा वर्स हो गई है ना। ठीक है, यमन में, यमन में तो आपकी गोली मार दी थी। बहरीन, लिबिया, ये सारी जगहों पे ना बहुत वायलेंट मूवमेंट्स होने लग गए थे काफ़ी हद तक। तो आपको वो भी देना पड़ेगा कि हर मूवमेंट, ये लिखना पड़ता है कि हर मूवमेंट वॉज नॉट अ सक्सेसफुल मूवमेंट। ठीक है, या तो आपका अरब स्प्रिंग हो गया। अब मैं आता हूँ आपके इस पे, आ, ये आपका जो है ना चैप्टर यूएस हेजेमनी का। ठीक है, इसमें आपकी सारी वॉर्स आ जाएंगी। मैं आपको एक टाइमर देता हूँ, टाइमर हमारा क्या होगा आप ये देख लो पहले। ठीक है, हमारा बेसिकली ना हमको कितनी वॉर्स देखनी है, ठीक है, हम पहले वो देखते हैं। तो हमको बेसिकली 1, 2, 3 एंड 4 वॉर्स देखनी है। ठीक है, हमको 4 वॉर्स देखनी है। अब वो किन किन के बीच में थी और वो वॉर्स थी कैसी, हमको वो सब भी देखना है। ओके, तो वो क्या वॉर्स हैं? बेसिकली पहला वाला जो है ना वो हमारा डेजर्ट स्टॉर्म के नाम से जाना जाता है। सेकंड वाला जो है, और ये आपका 91 में हुआ था, 1991 में। ठीक है, इसके बाद जो हुआ था वो हुआ था इन्फानाइट रीच। ठीक है, ये हुआ था आपका 98 में। उसके बाद थर्ड वाला जो है और फोर्थ, ये दोनों, ये 2003 2004 में हुआ। सॉरी 2000, ये 2000, मैं आपको बता देता हूँ, एक मिनट, ये देखो 2001 में ये हुआ। इसका नाम पता है क्या है? ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम। और यह है इराकी फ्रीडम, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। ये आपका 2003 में हुआ था। ठीक है, तो ये आपके 4 हैं, आपके मेन जो वो हैं वर्ड्स। ठीक है, हमको ये सब नहीं पढ़ना है। ये जो है आयशा, जबू, आंड्रे, ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। मैं आपको एक छोटा सा बताता हूँ, ग्लिम्स देता हूँ चैप्टर का। जरूरत नहीं है करने की, बस मैं आपको एक आपकी सीयूईटी के लिए प्लस आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। हेजेमनी ना एज अ पार जो है वो बेसिक तब होता है कि हेजेमनी अगर कोई एक कंट्री जो है, एक कोई भी चीज जिसका जो बाकी हर जगह पे अपनी पावर एक्सर्ट कर रही हो, तो उसे हेजेमोनिकल पावर बोलते हैं। अब हेजेमनी जो है ना वो 3 तक पहुंचता है। सॉफ्ट पावर, यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ, देखो नीचे लिखा हुआ भी होगा ताकि आपको समझ में आ जाए मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये बार यहाँ देख लो, मैं आपको सुनाता हूँ। ये आपको सब करना है, मैं आपको यहाँ तक कराऊंगा, इसके बाद का बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ, हार्ड पावर मतलब बेसिकली मिलिट्री पावर, क्योंकि यूएस का आपको पता ही है, तो मिलिट्री उनकी इतनी अच्छी थी तो वो मिलिट्री पावर। ठीक है, फिर आपका आता है यहाँ पे देखो, ये स्ट्रक्चरल पावर मतलब इकोनॉमी। स्ट्रक्चर का मतलब होता है इकोनॉमी। एंड यहाँ पे एक और होगा सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर मतलब आपका कल्चर वाइज इन्फ्लुएंस। ठीक है, बस ये इतना समझने की जरूरत है, और कुछ समझने की जरूरत है भी नहीं। हालांकि ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो हम वापस आते हैं इधर। और तो जो लोग मुझे पूछ रहे थे कि कार्टून क्वेश्चन क्यों नहीं करा रहे, कार्टून क्वेश्चन मैं अभी नहीं कराने वाला। कार्टून क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा इसके अगले वीडियो में। वो कार्टून क्वेश्चन की बेसिस पे बनेगा, और उसका अगला वीडियो जो होगा वो हमारा होगा सैम्पल क्वेश्चन पेपर का, एंड उसका अगला होगा पीवाईक्यू वाला। ठीक है, तो मैं आपको पहले ही सब कुछ बता रहा हूँ ताकि आपको कोई टेंशन वाली बात ना लगे। ठीक है, सब सब कराऊंगा मैं, इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। हमारा कम से कम 15 दिन में एक चैप्टर होगा, 15 डेज में, क्योंकि मेरे निकलेंगे 7 वीडियो। आप 7 2 14, हाँ 15 15 दिन में, हाँ 15 दिन में, 15 डेज में आपका पूरा चैप्टर हो जाएगा, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, पूरा पूरा। तो आप मेरी बात समझो, बिगनिंग ऑफ द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, यहाँ से हमको समझने की जरूरत है। मैं आपको इधर से समझाता हूँ, ये देखो। ओके, सो होता ये है कि 1991 में एक ऑपरेशन होता है क्या, इराक जो है ना वो अटैक कर देता है कुवैत पे। ठीक है, मैं आपको फिर यहाँ से नहीं कह रहा, मैं आपको बता रहा हूँ क्या हुआ था। इराक जो है वो कुवैत पे अटैक कर लेता है। एंड जब वो कुवैत पे अटैक करता है ना, तो बहुत डिप्लोमेटिक डिस्कशंस होती हैं। जब यूएन ट्राई करता है कि इराक को बोलता है कि आप पीछे हट जाओ, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, जब वो सारी फेल हो जाती हैं, तो यूएस को मैंडेट देता है कि आप अटैक कर सकते हो। ठीक है, तो एक कोलिएशन बन जाती है यहाँ पे। अगर मैं आपको नीचे दिखाऊं तो यहाँ पे देखो, ये देखो, एक कोलिएशन बन जाती है 6,60,000 फोर्स ट्रूप्स की।
34 कंट्रीज में से। हालांकि ये ओवरवेलमिंगली अमेरिकन है, क्योंकि इनका नॉर्मन स्कॉर्जॉफ जो थे, इनके लीडर जो लीड कर रहे थे इसको, जो जनरल थे, और साथ साथ 75% इनकी आर्मी यूएस की ही थी। तो वो सब बोला जाता है कि ये ओवरवेलमिंगली यूएस था। एंड यूएस ने ये फाइट क्यों करी थी? क्योंकि यूएस को पहले तो फंडिंग मिल रही थी बहुत कंट्री से, और साथ साथ क्योंकि उनको अपना जो एडवांटेज था उनके पास, उनका जो वो डिफरेंस था उनके पूरे एडवांसमेंट थी, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट थी, वो उनको दिखानी थी, फ्रॉन्ट करनी थी। तो वो चीज़ें थी। तो इराक के जो सद्दाम हुसैन जी थे ना, कैप्टन, उनकी कैप्टन बोल रहा हूँ, प्रेसिडेंट, वो कहते हैं ये ना मदर ऑफ ऑल वॉर्स होगा। आप अगर वॉर पर अटैक करोगे, वॉर पे आओगे, तो भी ये जो होगा ये मदर ऑफ ऑल वॉर्स होगा, ऐसा ये बोलते हैं। पर ऐसा कुछ नहीं होता। ये जो इनकी 6,000 की आर्मी होती है, घुसती है अंदर, उनको पूरा हरा देती है, एंड वो बैकअप कर जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका होता है इसके अंदर। इसमें दो चीज़ें आती हैं ना, स्मार्ट बॉम्ब एंड इसमें ना कंप्यूटर वॉर एंड वीडियो गेम वॉर है। ठीक है, स्मार्ट बॉम्ब की वजह से इसमें बोला गया था कि कंप्यूटर वॉर है, एंड वीडियो गेम इसलिए लगा था क्योंकि इसको लाइव टेलीकास्ट कर रहे थे लोग, और लोग अपने घर पर बैठ के देख रहे थे। ठीक है, तो ये दो चीज़ें यहाँ पे आप वही देख सकते हो कि sudden clash of the Soviet Union took everyone by surprise. Which one of the two superpowers ceased to exist? The other remained with all the power intact, even enhanced. ठीक है, thus it would appear that the US hegemony began in 1991. बट इससे पहले भी चीज़ें हो रही थी, अगर आप वो भी देखोगे, पर यहाँ पे आप देख सकते हो आ, हाँ, August 1990, Iraq invaded Kuwait, rapidly occupying and subsequently annexing it. After a series of diplomatic attempts, yeah, the diplomatic attempt failed, convincing Iraq to quit its aggression. The United Nations mandated the liberation of Kuwait by force. For the UN, this was a dramatic decision after years of deadlock during the Cold War. The US President George H.W. Bush, उस टाइम जॉर्ज एच.डब्ल्यू बुश थे, hailed the emergence of a new world order. ठीक है, coalition बनी of 6,60,000 34 कंट्रीज से, एंड वो लड़े इराक के अगेंस्ट, डिफीटेड फॉर टू के इनटू नोन एज दी, हाँ याद रखना, इसको बोला जाता था फर्स्ट गल्फ वॉर। ठीक है, फर्स्ट गल्फ वॉर। यूएन का ऑपरेशन वाज कॉल्ड ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, वाज ओवरवेलमिंगली अमेरिकन, आपको मैं बता दिया, क्योंकि नॉर्मन स्कॉर्जॉफ एंड 75% आर्मी उन्हीं की थी। सद्दाम हुसैन ने कहा था कि ये मदर ऑफ ऑल बैटल होगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, बहुत जल्दी विड्रॉ करवा दिया उनको, इतना कुछ दिक्कत नहीं हुई। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल से हमको पता लगा टेक्नोलॉजी का गैप कितना था। ठीक है, स्मार्ट बॉम्ब के यूज़ की वजह से कंप्यूटर वॉर बोला गया, साथ साथ वीडियो गेम वॉर, उनकी लाइव टेलीकास्ट हो रहा था, तो ये सब चीज़ें हो रही थी। ठीक है, इसके खास याद है ना, यूएस को जो मैं आपको बताया पैसा मिल रहा था, वो कहाँ से मिल रहा था? जर्मनी, जापान एंड सऊदी अरेबिया से। ठीक है, जर्मनी, जापान एंड सऊदी अरेबिया से इनको पैसा मिल रहा था इन सब चीज़ों का। ठीक है, बात करते हैं क्लिंटन ईयर्स के बारे में। तो पहली वर्ल्ड गल्फ वॉर के बाद से जब क्लिंटन साहब आ गए थे, देखो इवन तो वो हुआ था, जॉर्ज डब्ल्यू बुश हार जाते हैं अगली इलेक्शन, पर जब क्लिंटन आते हैं तो वो अपना पूरा ऐसे ना रिट्रैक्ट कर लेते हैं, वो सिर्फ अपनी इंटरनल मैटर देख रहे होते हैं। बट ऐसा एक चीज़ होता है कि नाइरोबी में और दार es सलाम में, इनका यहाँ पे लिखा भी होगा, हाँ, नाइरोबी केन्या एंड दार es सलाम तांजानिया में अटैक होता है, इनकी बॉम्बिंग हो जाती है इनकी एम्बेसीज में। उसकी वजह से जो एक्टर होते हैं उसके, वो होते हैं अलकायदा, जो अटैम्प्ट होते हैं इससे, मतलब उनने किया था वो अलकायदा ने। तो उनके जो बेसिस होते हैं कहाँ पे, उनके बेसिस जो आपको देखने को मिलेंगे सुडान में और अफगानिस्तान में, आप नीचे लिखा होगा, हाँ, सुडान एंड अफगानिस्तान में। तो उन पर अटैक हो जाता है, एंड यूएस को फर्क नहीं पड़ता कि क्या मैंडेट मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, वो सीधा अटैक करते हैं, बॉम्बिंग कराते हैं। क्या बॉम्बिंग मतलब? क्रूज मिसाइल, सेट ऑफ क्रूज मिसाइल अटैक्स हुए थे। क्रूज मतलब उनकी शिप से अटैक करे गए थे। और इसमें क्या हुआ था ना, जहाँ पे इनका बेस था अलकायदा वालों का, वहाँ पे कुछ सिविलियंस भी थे, तो उनकी रेस्क्यू हो गई थी। तो यूएन ने इसको कहा था कि यार गलत करा है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे पढ़ सकते हो। हाँ, साथ साथ एक चीज़ और है, इसमें दो चीज़ें हुई थी, पहला तो ये, और दूसरा एक और है कि यूएस ने ना, जब मोस्ट इंपॉर्टेंट एपिसोड आकर 1999, ये 98 में होगा, 98 में हुआ था, 99 में हुआ था। ठीक है, Yugoslavian actions against the predominantly Albanian population in the province of Kosovo। मैं आपको पहले बताया था ना कि यूगोस्लाविया बहुत ज़्यादा अल्बेनियन पॉपुलेशन के अगेंस्ट रखे थे। तो जब ये सब हो रहा था तो उन लोग, नेटो ने अटैक कर दिया, नेटो ने अपनी फोर्सेस को शुरू करके वहाँ पे बॉम्बार्डिंग करनी शुरू कर दी, एंड वहीं पे अपना नेटो का फोर्स का स्टेशनिंग करवा दी कोसोवा में। ठीक है, कोसोवा में। तो ये सब होता है। ठीक है, ये आपका यूएन के क्लिंटन ईयर्स में होता है। अब ये देखो ग्लोबल वार्मिंग, मैं आपको ऐसे बताता हूँ, ये बहुत लंबा समझ में आएगा आपको, ये पढ़ के मैं आपको बताऊंगा, पर उससे पहले आपको सुनाता हूँ हुआ क्या था। 4 एयरप्लेन होते हैं जो हाईजैक हो जाते हैं। ठीक है, 4 एयरप्लेन जो होते हैं वो आपके हाईजैक हो जाते हैं। दो जो होते हैं वो ट्रेन टायर्स होता है ना, हमारा लेफ्ट एंड राइट वाला जो क्लीनिंग टायर्स, हमारे जो ट्रेनिंग टायर्स होते हैं उन पर क्रैश होता है डायरेक्टली। एक जो होता है वो पेंटागन पर होता है, हो रहा होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे वही चीज़ बताएगा। ठीक है, पेंटागन में हो जाता है, एंड कैपिटल बिल्डिंग पर अटैक होने वाला होता है, पर वो पेंसिल्वेनियन फील्ड में गिर जाता है। तो ये 4 अटैक जो हो रहे होते हैं, इसमें आपकी इतनी ज़्यादा जो वो हो रही होती है, लॉस ऑफ लाइफ,
जो कैजुअलिटी होती है वो इतनी ज़्यादा होती है कि इसको एट्रीब्यूट किससे करा गया था, इसे कंपेयर किससे करा गया था, जब जब ब्रिटिश ने अटैक किया था वॉशिंगटन डीसी पे, और जब पर्ल हार्बर पे अटैक हुआ था जब जापान के थ्रू, तो उससे कंपेयर करा गया था इसको, ठीक है। वही यहाँ पे लिखा गया है कि 11 सितंबर 2001 में हाईजैकर्स 19 हाईजैकर जो अरब कंट्री के थे, उन्होंने कंट्रोल लिया 4 अमेरिकन कमर्शियल एयरक्राफ्ट्स का, एंड उन्होंने अटैक करना चालू कर दिया, ठीक है। एक एयरलाइन क्रैश इनटू नॉर्थ एंड साउथ टावर, ठीक है। थर्ड वन क्रैश इनटू द पेंटागन, एंड फोर्थ वाज इनबाउंड फॉर द कैपिटल बिल्डिंग बट केन ऑन द फील्ड ऑफ पेंसिल्वेनिया, ठीक है। अटैक्स जो थे इनको 9/11 बोला जाता है। 9/11 अटैक्स जो थे उसमें इसको कंपेयर करा गया था पर्ल हार्बर से, ठीक है। पर्ल हार्बर के अटैक्स से कंपेयर करा गया था इसको, एंड वॉशिंगटन डीसी वाला टैक्स है, ठीक है। तो ये दो चीज़ आपको याद रखनी है, और यहाँ नीचे आके देख लो। तो इसका यूएस का क्या रिस्पॉन्स था वो भी देख लो। फिरोशियस रिस्पॉन्स था, स्विफ्ट रिस्पॉन्स था। इन लोगों ने अटैक करने चालू कर दिए जहाँ पे भी उनको पता लगा कि वहाँ पे ये देखो, अंडर जॉर्ज डब्ल्यू बुश, ये अनलाइक क्लिंटन, बुश हैड अ मच हार्डर व्यू ऑफ द यूएस इंटरेस्ट। तो क्लिंटन हार चुके थे, बुश आ चुके थे। बुश जब आए उनने ग्लोबल वॉर ऑन टेरर अनाउंस कर दिया। ग्लोबल वॉर ऑन टेरर था, उन्होंने कहा अब हम अटैक करने वाले हैं, कुछ भी हो जाए। तो सस्पेक्टेड था कि अलकायदा जो है वो कहाँ से तालिबान रजीम से कर रहा है, तो उन्होंने तालिबान को हटा दिया अफगानिस्तान से, इजीली ओवरथ्रो कर दिया। बट रेमिनेंट्स अभी भी तालिबान के हैं, आपको पता ही है, क्योंकि अब तालिबान वापस से आ गए, अलग बात है। तो वो चीज़ हुई। काफ़ी सारे अरेस्ट बनाए करे गए, बहुत लोगों को उनके घर उनके कंट्री से उठा लिया गया और अपने वहाँ ले गए। कुछ लोग को ग्वांटानामो पे ले गए, यहाँ पे वो लोग किसी उनका ही, वैसे तो वो एक बेस है, नेवल बेस है, पर वहाँ पे जब लेके आते थे तो वो इंटरनेशनल लॉ से भी दूर हो जाते हैं, तो वो सब चीज़ें हो गई थी, ठीक है। काफ़ी सारे हुए थे। अब ये आकर लास्ट पार्ट है, इराक इन्वेजन। बेसिकली क्या होता है, 2003 में, 19 मार्च 2003 में यूएस क्लेम करता है कि इराक जो है वो WMD, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बनाने का ट्राई कर रहे हैं, वो ये क्लेम करता है। बट यूएन मना कर देता है। हालांकि एक कोलेशन ऑफ द विलिंग, यूएन के मैंडेट नहीं मिलने के बाद भी कोलेशन ऑफ द विलिंग होती है, और इसमें जितनी कंट्रीज होती हैं वो 40 होती हैं, वैसे याद रखना। 40 कंट्री मिलकर इराक पे इन्वेड करती है, कुछ नहीं मिलता उनको अपना मार सेशन, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो लोग कहते हैं कि मोटिवेटर किस लिए था, कि कंट्रोल कर लो इराकी ऑयल फील्ड को, एंड एक रिजीम इंस्टॉल कर लो यहाँ पे जो फ्रेंडली होगा यूएस के लिए। ऑल द गवर्नमेंट जो थी वो स्विफ्टली गिर गई थी आपके सद्दाम हुसैन की, बट लोग अभी तक पैसिफाई नहीं हो पाए। अभी तक 3,000 से ज़्यादा मिलिट्री लोगों की डेथ हो गई है, एंड उसके बदले में 50,000 से ज़्यादा इराकी लोगों की डेथ हो चुकी है, ठीक है। कहते हैं ये एक मिलिट्री और पॉलिटिकल फेलियर था यूएस का, ठीक है। ये तो हो गया। अब मैं आता हूँ आपके इन्वेजन पे। मैं अपने नोट्स से पढ़ा रहा हूँ आपको, पर ये मैं आपको सिखा दूंगा, मैं आपको करवा दूंगा। ये मैं नोट्स जो है मैं आपको डाल दूंगा, मतलब ड्राइव पे। पर मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी नोट्स अपने, मेरे पास है नहीं उसका एक PDF का भी अभी करंटली। मैं आपको सुनाता हूँ, यहाँ ही है, एक पेज मुझे मिल जाए ना खाली, तो मैं उसमें लिख के यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। तो सोवियत का इन्वेजन कब होता है पहले तो ये समझ लो। 1979 में इन्वेजन होता है, 1989 तक चलता है, ठीक है। होता ये है कि 1978 में ना दौद खान की गवर्नमेंट होती है, जो ओवरथ्रो हो जाती है। उसकी जगह पे कौन सी पार्टी आती है, वो होती है लेफ्टिस्ट पार्टी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान, ठीक है। ये लेफ्टिस्ट पार्टी होती है, डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान जो होती है, DPI, ठीक है। ये जो नई गवर्नमेंट होती है ना, ये बैक कौन कर रहा होता है इस गवर्नमेंट को, सोवियत सिस्टम, ठीक है। इसे पूरा, और ये कुछ ऐसे रिफॉर्म्स लाते हैं, लैंड एंड सोशल रिफॉर्म्स, जो मुस्लिम लोग के अगेंस्ट होते हैं एंड एंटी कम्युनिस्ट होते हैं, ठीक है। जब ये सब होता है तो जिहाद का कॉल शुरू आता है कि हम लड़ेंगे इनके आगे, तो मुजाहिदीन आ जाते हैं कि हम जिहाद करेंगे, जो कि यूएस बैक कर रहा होता है, ठीक है। तो यूएस उनको बैक कर रहा होता है। ये इन्वेजन शुरू होता है जब ये सब हो रहा था, तो यूएसएसआर इन्वेड करता है 1979 में, एंड कंट्री को अपने कंट्रोल में ले आता है। 91 में डिसइंटीग्रेशन हो जाती है यूएसएसआर की, एंड जो नचिबुल्ला गवर्नमेंट होती है, जो बैक हो रही होती है सोवियत संसद से, वो गिर जाती है। उसी के बाद मुजाहिदीन जो होते हैं वो कंट्रोल लेते हैं, अंडर बहानुद्दीन रबानी, बुरहानुद्दीन रबानी वो बन जाती है प्रेसिडेंट, ठीक है। बट फाइटिंग अभी भी चल रही होती है वॉर्डर्स के बीच में, और सबसे ज्यादा बड़े पावरफुल कौन कहते हैं, तालिबान, ठीक है। 1996 सितंबर में तालिबान की लीडर जो होते हैं मुल्ला मोहम्मद उमार, वो कंट्रोल ले लेते हैं कैपिटल काबुल का, एंड वहां से वो लीडर अनाउंस हो जाते हैं, ठीक है। ये तो आपका हो गया इन्वेजन। तो मैंने आपको दो तीन चीजें करा दी, एक चीज आकी रह गई, वो छोटा सा चीज CIS का। कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट जो था ना, एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि स्टार्ट हुई थी कब, 8 दिसंबर 1991 में, रशिया, बेलारूस एंड यूक्रेन में। आर्मेनिया इनने करी थी पहले तो। आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मोल्डोवा, तुर्कमेनिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान ने 21 दिसंबर को, मतलब कुल मिला के आपके 13 दिन बाद साइन कर लिया था ये सब। और CIS क्या करता है, बेसिकली कोऑर्डिनेशन, जो इनके मेंबर्स है ना, वो ट्रेड, फाइनेंस, मेकिंग, लॉ मेकिंग में
कोऑर्डिनेट करते हैं। ठीक है। हाँ। सो इन साइज कंट्रीज में ना कुछ हाइब्रिड रीजन बन गए थे। वो हाइब्रिड रीजन क्या होते हैं, जहाँ पे अभी आप उस प्रोसेस में हो कि आप निकल रहे हो सोशलिस्ट से कम्युनिस्ट में आ रहे हो। ठीक है, आप एक डिक्टेटरशिप से निकल के डेमोक्रेसी में आ रहे हो। तो वो जो शिफ्ट हो रहा था वो वो वहाँ पे हाइब्रिड रीजन्स बन गए थे कि अभी यहाँ पे हुआ नहीं है पूरा कंप्लीट शिफ्ट। तो लोगों ने क्या करा, अब लोगों को लगा कि ऑटोक्रेटिक हो जाएगा, यहाँ पे दिक्कत हो जाएंगी। तो कुछ रेवोल्यूशन बन गए, रोज रेवोल्यूशन जो जॉर्जिया में हुआ, तुलिप रेवोल्यूशन जो किर्गिस्तान में हुआ, ऑरेंज रेवोल्यूशन जो यूक्रेन में हुआ, ट्विटर रेवोल्यूशन जो मोल्डेवा में हुआ। तो इन सब की वजह से डेमोक्रेसी को लाया गया था। एंड सोवियत लोगों को एक बहुत सारे हर्डल देखने मिले थे कि अब हम आप यहाँ पे तो अपना कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो ये आपका एडेड टॉपिक से। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय, टेक केयर, कर हर मैदान फतेह।